एक वक्त का किस्सा है। श्यामपुर गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो वाटर कैन का काम करता था। वो शहर से कम दामों में वाटर कैन खरीदता और उन्हें घर जा जाकर बेचता था। लोग उससे पानी इसलिए खरीदते क्योंकि गांव में नदी का पानी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे थे। इसलिए लोगों ने बिट्टू से पानी खरीदना शुरू कर दिया। बिट्टू, आज मुझे 2 वाटर कैन चाहिए। आज घर पर मेहमान आ रहे हैं। सब बकरे का गोश्त खाएंगे तो उनके मैदे गर्म हो जाएंगे, इसलिए उन्हें प्यास ज्यादा लगेगी। जी भाई साहब, मुझे पता है लोग मेरा पानी बहुत पसंद करते हैं, पर भाई आपको एक ही कैन मिल सकता है क्योंकि दूसरा कैन मैंने मीठे भाई के घर पहुंचाना है। अरे बिट्टू, मीठे को छोड़ो, उसके घर तो पानी पड़ा होगा। तुम मुझे कैन दे दो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। अब मैं मेहमानों को नदी का पानी तो पिला नहीं सकता। तुम मीठे को कल पानी दे देना। उसके काफी इसरार करने पर बिट्टू मान जाता है और उसे दोनों कैन देकर चला जाता है। वहाँ नसीबो और उसकी माँ प्यासी बैठी होती हैं। अरे नसीबो, ये बिट्टू अभी तक पानी नहीं लेकर आया। मेरा तो प्यास से बुरा हाल हो रहा है। हम जिस टाइम तो वो पानी लेके आ जाता है, कहीं उसकी साइकिल न पंचर हो गई हो जो अभी तक पानी देने नहीं आया। मुझे क्या पता उसकी साइकिल पंचर हुई है कि नहीं। तू जा मीठे को बुला कर आके मुझे बाजार से पानी खरीद कर ला कर दे। अच्छा अम्मा तू बैठ, मैं मीठे को लेके आती हूँ। नसीबो कमरे की तरफ आती है। मीठे बगैरत के बच्चे, क्या तू मजे से किताब पढ़ रहा है? चल उठ, मेरी माँ को बहुत प्यास लग रही है, उसके लिए बाजार से पानी लेके आ। ओ मोटी नाक वाली औरत, मैं क्या तेरी और तेरी माँ की खिदमत के लिए रह गया हूँ? जब देखो कोई न कोई काम बताने आ जाते हैं, सुकून से किताब भी नहीं पढ़ने देते। नहीं तो तूने किताब पढ़कर कौन सा बिल गेट का साला बन जाना है? ज्यादा जुबान न चलाया कर मेरे सामने। चल उठ, जाकर मेरी अम्मा के लिए पानी लेके आ, वरना तेरी किताब फाड़ दे दूंगी। अरे मेरी प्यारी बेगम, तू तो गुस्सा ही कर गई। मैं लेकर आता हूँ सासू माँ के लिए पानी। फिर मीठा बाहर आता है। अरे मेरी प्यारी सासू माँ, आपको इतनी प्यास लग रही थी तो मुझे पहले बताती। मैं उस मोटे बिट्टू के कान खींचता कि पहले पानी हमारे घर दिया कर, फिर किसी और के घर जाकर दिया कर। तू सामने आता तो तुझे बताती। हर टाइम तो तू कमरे में घुसा रहता है। चल मेरे लिए पानी लेकर आ। सासू माँ 300 रुपए दो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर मीठा अपनी सास से 300 रुपए लेकर चला जाता है। मीठे को बिट्टू पर बहुत गुस्सा आता है कि वो पानी देने क्यों नहीं आया। इतने मजे से किताब पढ़ रहा था, इस मोटे की वजह से सारा आराम ही बर्बाद हो गया। अभी जाकर इससे पानी भी लेता हूँ और इसकी तबीयत भी साफ करता हूँ। मीठा बिट्टू के घर पहुँच जाता है। मोटे गेंडे, तू यहाँ मजे से बैठा हुआ है, पानी क्या तेरी फूफी का लड़का मेरे घर देकर जाएगा? मीठे भाई, मैं आपके घर पानी लेकर आने वाला था, मगर एक ग्राहक को पानी की ज्यादा जरूरत थी। उसके घर गरम मैदे वाले मेहमान आने वाले थे, इसलिए मैंने उन्हें पानी दे दिया। बहुत अच्छे, गरम मैदे थे तो उनको पानी दे दिया। और जो हमारा गुस्से की वजह से मैदा गरम हो रहा है, उसका क्या? चल 300 रुपए पकड़ और कैन दे। मीठे भाई, अब तो कैन खत्म हो गए हैं। कल शहर से लाऊंगा तो पहले आपके घर दे दूंगा। मोटे, अब क्या हम कल तक प्यासे रहें? ये तूने ठीक नहीं किया पानी देकर। मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है तो उसे नदी के साथ पानी का एक नलका नजर आता है। यार, अगर घर पानी लेकर ना गया तो मेरी प्यासी खूनखार सास ने मुझे नहीं छोड़ना। मैं एक काम करता हूँ, खाली कैन लाकर इस टूटी से ही पानी भर लेता हूँ। सासू माँ को क्या पता लगेगा और 300 रुपए भी मेरी जेब में आ जाएंगे। मीठा बहुत खुश होता है और एक खाली कैन लाता है और उस टूटी से पानी भरने लग जाता है और उस कैन को अपने साथ लेकर
घर चला जाता है। आ गया मेरा मीठा, पानी लेके आ गया। मीठे उसे सुनाई नहीं कि पानी लेकर घर क्यों नहीं आया। अरे बेगम, उसे सुनाने की क्या जरूरत थी। मुझे देखकर थर थर कांपने लग गया और फौरन कैन मेरे हाथ में रख दिया। ला मीठे, मुझे कैन ही दे दे, बहुत जोर की प्यास लग रही है। कैन को मुंह लगाकर पानी पीती हूँ। फिर उसकी सास कैन को मुंह लगाकर पानी पीने लग जाती है। बेगम, मैंने सोच लिया है, अब से मैं भी वाटर कैन बेचने का काम करूँगा। घर घर जाकर पानी बेचूंगा। ओ मीठे, तू पागल तो नहीं हो गया? क्या फायदा है कैन में 50 रुपए बचते हैं। कोई ऐसा काम कर जिसमें बचत ज्यादा हो बे। अरे मेरी प्यारी बेगम, मुझे इस काम में मोटी बचत होगी, तू फिक्र न कर, बस देखती जा मेरा कमाल। फिर अगले दिन मीठा काफी सारे खाली कैन लेकर आता है और उस टूटी से पानी भरना शुरू कर देता है और उन्हें लोगों के घरों में ले जाता है। भाई साहब, आज से मैं आपके घर पानी लाया करूँगा, एकदम फ्रेश पानी, पीकर मजा आ जाएगा। अरे नहीं भाई, हम तो बिट्टू से पानी खरीदते हैं, उसका पानी साफ भी होता है और कीमत भी कम होती है। हम तुमसे पानी नहीं खरीदेंगे। भाई साहब, वो आपको एक कैन 300 रुपए का देता है, मैं आपको एक कैन 200 रुपए का दूंगा। उसके पानी में कैल्शियम सल्फाइड नहीं होता, जबकि मेरे पानी में कैल्शियम सल्फाइड के साथ साथ मैग्नीशियम टाइफाइड भी होता है। याद करोगे, इतना अच्छा पानी है मेरा। अरे वाह भाई, फिर तो मैं तुमसे ही पानी खरीदूंगा। 200 रुपए की बोतल और कैल्शियम सल्फाइड के साथ साथ मैग्नीशियम टाइफाइड भी है। लाओ लाओ, मुझे बोतल दे दो। इस तरह वो ग्राहक मीठे से बोतल खरीद लेता है। मीठा घर जा जाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर कैन बेचना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उसके सारे कैन बिक जाते हैं और मीठे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मीठा पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। देख बेगम, आज तेरा होनहार शोहर पानी से कमाई करके आया है। अरे मेरे प्यारे मीठे, ये कैसे हो गया? पानी के कैन में तो थोड़ी सी बचत होती है, फिर तू इतने पैसे कमा के कैसे आ गया? बेगम फिर सुन, तू भी क्या याद करेगी, उठा देता हूँ सारे राजों से पर्दा। फिर मीठा उसे बताता है कि कैसे वो गांव के गंदे नल से पानी भरकर बेच रहा है और खूब पैसे कमा रहा है। अरे वाह मेरे मीठे, दिल खुश कर दिया तूने, क्या कमाल कर दिया। मुफ्त का पानी 200 रुपए में बेचेगा तो बड़े तो मजे लग जाएंगे। हाँ बेगम, अब कल पहली फुर्सत में लोगों के घरों से खाली कैन इकट्ठे करूँगा और फिर दोबारा उस गंदे पानी से भरूंगा और लोगों को सेल करूँगा। वहाँ बिट्टू कैन खरीदने शहर जाता है। भाई साहब, आज मुझे ज्यादा कैन चाहिए क्योंकि दिन ब दिन पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज मैं पूरे 20 कैन खरीदूंगा। भाई साहब, डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ कैन की कीमत भी बढ़ रही है। अब कैन 250 का नहीं बल्कि 300 का मिलेगा। पर भाई साहब, 300 रुपए का तो मैं आगे बेचता हूँ, आप मुझे 300 रुपए का दोगे तो मुझे क्या बचेगा? अरे बेटू, मैं तुम्हें 300 का दूंगा और तुम आगे 350 का बेचना, तुम्हारा 50 का प्रॉफिट तो वही रहेगा ना। भैया, पानी की सफाई पर खर्चा बहुत ज्यादा आने लग गया है, इसीलिए इसकी कीमत बढ़ गई है। भाई साहब, बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ठीक है, आप मुझे 300 रुपए के हिसाब से दे दो, मैं आगे 350 रुपए की सेल करूँगा। ठीक है बेटू, मैं तुम्हें अभी कैन देता हूँ। फिर बिट्टू उससे कैन लेकर चला जाता है और वापस अपने गांव आ जाता है और उन्हें बेचने के लिए लोगों के घरों में जाता है। लो भाई साहब, मैं आपका पानी का कैन ले आया हूँ, मगर भाई साहब आज से कैन की कीमत 350 रुपए होगी क्योंकि अब मुझे पीछे से महंगा मिल रहा है। बहुत मेहरबानी तेरी, मैं तेरे से 300 रुपए का नहीं खरीद रहा और तू 350 रुपए का बेचने आ गया। भाई साहब, ये आप क्या बात कर रहे हो? सब खैर तो है, आप तो मुझसे ही पानी खरीदते थे, फिर आपको क्या हो गया? खरीदता था, लेकिन अब नहीं खरीदूंगा क्योंकि अब मुझे साफ सुथरा पानी 200 रुपए में मिल रहा है। अरे भाई साहब, मार्केट में तो पानी 300 रुपए से कम नहीं मिल रहा, फिर कौन आपको 200 रुपए का पानी सेल कर रहा है? मीठा सेल कर रहा है, कैल्शियम सल्फाइड मैग्नीशियम टाइफाइड वाला पानी। बिट्टू ये सब सुनकर
सुनकर हैरान रह जाता है और अपना पानी लेकर दूसरे घर में चला जाता है। वहाँ भी बिट्टू को यही सब सुनने को मिलता है। वो बहुत परेशान होता है कि वो अब गुजारा कैसे करेगा। वो मायूस होकर अपने घर वापस आ जाता है और अपने घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। बिट्टू जी, मीठे ने आखिर अपना बदला ले लिया। वो आपका कारोबार तबाह करने के लिए ये सब कर रहा है। हाँ बेगम, वो सब तो ठीक है, मगर वो इतना सस्ता पानी कैसे बेच रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। बेटा, हो सकता है उसे कहीं से सस्ता पानी मिल रहा हो। पर अब्बू जान, साफ पानी का कैन तो 300 रुपए से सस्ता कहीं नहीं मिल रहा। खैर, अब मुझे ये पानी कहीं और जाकर बेचना पड़ेगा। उसी गांव में रमजान सेठ रहता था। मुलाजिम शहर से साफ पानी का ट्रक आया कि नहीं अभी तक? मालिक, ये पानी वाला बहुत तंग करने लग गया है। इस गांव में बिट्टू नाम का लड़का है, वो पानी के कैन सेल करता है। मैं तो कहता हूँ हम इससे ही पानी खरीदना शुरू कर देते हैं, खुद घर आकर पानी देकर जाएगा। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। जाओ अभी उससे पानी की बात करके आओ। सेठ का मुलाजिम निकलता है और बिट्टू के घर आ जाता है और उसे सेठ के घर पानी का ऑर्डर देता है। अरे भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर से साहब के घर पानी देने आया करूँगा। आप बेफिक्र हो जाएं, सुबह 10 पानी के कैन पहुँच जाएंगे। मीठा खड़ा ये सब बातें सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये अब सेठ के घर पानी बेचेगा? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। शुक्र है मैंने इनकी सारी बातें सुन ली है। अब मैं कल अपना कमाल दिखाऊंगा। फिर अगले दिन बिट्टू पानी के कैन लेकर सेठ के घर पहुंच जाता है। आओ लड़के, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कितने रुपए के हिसाब से दोगे कैन? सेठ साहब, एक कैन 350 रुपए का है। 10 कैन के 3500 रुपए बनते हैं। ठीक है मुलाजिम, इसे 3500 रुपए दे दो और सारे कैन अंदर रखवा दो। रुक जाओ सेठ साहब, ये मोटा आपको लूट रहा है। 200 वाला कैन 350 रुपए का। तोबा तोबा, मुनाफाखोरी की भी इंतहा होती है भाई। तुम कैन कितने का दे रहे हो? सेठ साहब, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का एक कैन है। तुम्हारी कीमत तो बहुत कम है। ओ मोटे, तू हमें लूट रहा है। मुलाजिम, इसके कैन भी अपने कब्जे में ले लो और इसे कैद खाने में बंद कर दो। वो बिट्टू की एक बात नहीं सुनते और उसे कैद खाने में बंद कर देते हैं। मीठा सेठ को कैन बेचकर चला जाता है। सेठ जब उसके कैन का पानी पीता है तो उसके पेट में बहुत दर्द होता है और वो दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। उसके मुलाजिम उसे अस्पताल ले आते हैं। सेठ साहब ने ऐसा क्या खाया है जो बेहोश हो गए? सेठ साहब ने खाया तो कुछ नहीं, बस पानी ही पिया था और बेहोश हो गए। पानी पीने से कोई कैसे बेहोश हो सकता है? जरूर उस पानी में किसी चीज की मिलावट थी। इतनी ही देर में सेठ को होश आ जाता है। हाय, मैं मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। सेठ साहब, आपको किसने कहा था कि आप खराब पानी पियो? आपको बोतल वाला साफ पानी पीना चाहिए था। मैंने तो बोतल वाला पानी ही पिया था, पता नहीं फिर दर्द क्यों होने लग गई। बोतल वाला पानी? ये तुमने पानी किससे लिया था? एक लड़का बेचने आया था साफ पानी के कैन, उससे लिया था। साफ पानी से कभी पेट में दर्द नहीं होता। मुलाजिम, उस लड़के पर नजर रखो, वो पानी लेकर कहाँ से आता है। ठीक है मालिक, मैं उस पर पूरी नजर रखता हूँ। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, मैं सेठ साहब का इलाज करता हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। मुलाजिम वहाँ से चला जाता है और मीठे पर नजर रखता है। थोड़ी ही देर में मीठा खाली पानी के कैन भरने जा रहा होता है। मुलाजिम उसके पीछे जाता है तो देखता है कि मीठा गांव के नल से पानी भर रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। डॉक्टर का शक तो बिल्कुल ठीक निकला। आने दो, कल इसे पानी लेकर इसका मसला हल करते हैं। मुलाजिम सेठ को सारी
सारी बात बता देता है। सेठ को बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर बिट्टू से माफी मांगता है और उसे मीठे की 2 नंबरी का बताता है। सेठ साहब, मैंने आपको कहा था पानी इतना सस्ता नहीं मिलता, मगर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। बिट्टू मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुमसे ही पानी खरीदूंगा और कल जब वो पानी बेचने आएगा तो उसे इसी जगह पर कैद करूंगा। बिट्टू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगले दिन मीठा पानी बेचने आता है। सेठ साहब, कल मैं आपको 10 कैन पानी के देकर गया था। अब बाजार पानी बेचने जा रहा था तो सोचा आपसे पता करता जाऊं कि आपको पानी की जरूरत है कि नहीं। हाँ मीठे, जरूरत तो बहुत ज्यादा है मगर पानी की नहीं तेरी। क्या मतलब सेठ साहब, मैं समझा नहीं। समझ जाएगा, जब तुझे कैद कर कर तुझे डंडे लगाएंगे तो तेरा कैल्शियम सल्फाइड और मैग्नीशियम टाइफाइड वाला पानी निकल जाएगा। अरे भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मीठे, तू हमें गांव के नल से पानी भर कर पिलाता है। तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू याद करेगा। इसे कैद खाने में बंद कर दो और आज से सब बिट्टू से ही पानी खरीदेंगे। फिर वो मीठे को कैद कर देते हैं और अगले दिन से बिट्टू सब गांव वालों को वापस पानी देना शुरू कर देता है।